दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अर्पिता को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही थी। कुणाल राजवंश थोड़ी देर उसे देखता ही रह गया। फिर उसने उस खाने के कांटे की तरफ देखा और आखिरकार उसे लगा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में जरा सा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने बड़े प्यार से अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, चलिए मैं हार गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके क्लाइंट्स को दोबारा नहीं मिलूंगा और उन्हें खाने पर भी नहीं ले जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ वापस चलेंगी? कुणाल राजवंश ऐसा कहता हुआ अर्पिता के पास गया और वो उसके हाथों से खाने का कांटा लेने की कोशिश करने लगा। वो बोला, आप एक लड़की हैं और लड़कियाँ ये सब करते हुए अच्छी नहीं लगती। अर्पिता दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ कहेगा। कुणाल राजवंश ने उसके हाथ से बिना कुछ कहे कांटा ले लिया। इससे पहले कि वो कुणाल राजवंश से पूछती, वो पहले ही अपनी कार की तरफ जा चुका था। उसने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। अर्पिता भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। फिर वो उसकी तरफ मुड़कर बोली, आपने जो अभी अभी कहा उसे फिर से कहिए। मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ताकि मेरे पास सबूत हो। क्या वो उसके बारे में इतना बुरा सोचती थी? अगर वो उसकी नायरा होती तो कभी भी उस पर कोई शक नहीं करती। कुणाल राजवंश को कुछ याद आ गया था और उसका चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। वो बिना कुछ बोले चुपचाप कार चला रहा था। जैसे ही अर्पिता उसे बताना चाहती थी कि उसे ऑफिस जाना था, न कि मित्तल हाउस, उसने देखा कि कुणाल राजवंश ने कार बीच रास्ते में ही रोक ली थी। वो कार रोककर धीरे से बोला, मैं एक पियानो खरीदना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। वो ऐसा कहते ही कार से बाहर उतर गया। अर्पिता के सामने उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो भी कार से उतरी और उसने सामने देखा कि वहाँ एक काफी बड़ा पियानो स्टोर था, जिसे देखते ही अनजाने में ही अर्पिता के होठों पर मुस्कान आ गई। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अर्पिता ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कुणाल राजवंश के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसके चेहरे पर फिर एक अकेलापन दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया हो। अर्पिता ने अपना गला थोड़ा साफ करते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक नजर डालना चाहूंगी। ऐसा कहते ही वो बिना उसका इंतजार किए स्टोर के अंदर चली गई। स्टोर में रखे इतने सारे पियानो को देखकर पहले उसे लगा कि उसे उनके बारे में कुछ भी बिल्कुल नहीं पता था। हालांकि वो खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें पास जाकर देखने लगी। अनजाने में ही उसकी उंगलियां पियानो की ब्लैक एंड व्हाइट कीज पर चली गई और धीरे से एक धुन बजाने लगी। पियानो की सुरीली आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वो बिल्कुल उसी तरह बजा रही थी जैसा उसने पिछली बार दादी माँ की बर्थडे पर मित्तल फैमिली की पार्टी में बजाया था। हालांकि वो धुन उसे पूरी तरह याद नहीं थी, पर फिर भी वो उसे काफी अच्छी तरह से बजा रही थी। तभी एक सेल्स असिस्टेंट उसके पास आया और बोला, मिस, आपका टेस्ट बहुत बढ़िया है। आपने हमारे स्टोर के सबसे बेहतरीन पियानो को चुना है। जैसे ही अर्पिता ने उसकी बात सुनी, उसकी उंगलियां रुक गई और वो अपने ख्यालों से निकलकर वापस आ गई। वो कुणाल राजवंश से उस पियानो के बारे में उसकी राय जानना चाहती थी। हालांकि जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि कुणाल राजवंश पियानो स्टोर के एंट्रेंस पर हैरान खड़ा था। उसकी नजरें अर्पिता पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अर्पिता उससे कुछ पूछने ही वाली थी, वो उसकी तरफ तेजी से आया और उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। आपने कहा था कि आपको पियानो बजाना नहीं आता, तो फिर इतनी अच्छी धुन आपने किससे बजाना सीखी? उसने पूछा। उसने अर्पिता के कंधों को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे डर था कि अगर उसने अपना हाथ हटाया तो अर्पिता कहीं गायब हो जाएगी। अर्पिता ने उसके हाथ हटाने की कोशिश की, पर हटा नहीं सकी और बोली, ये काम धुन है, ये कोई इतनी मुश्किल धुन नहीं है जिसे बजाया न जा सके। ये धुन अलग है, कुणाल राजवंश ने कहा। ये उसी गाने की धुन थी जो कुणाल राजवंश ने नायरा को पहली बार सिखाई थी। वो नायरा को पियानो बजाते हुए सुनने वाला पहला इंसान था। चाहे वो एक सरल गाना ही था, पर उस धुन के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता था और कुणाल राजवंश को विश्वास था कि नायरा का भी उस धुन के साथ वही रिश्ता था।
अर्पिता कैसे कह सकती थी कि वो एक आम धुन थी। तभी अर्पिता के फोन की घंटी बजी। अर्पिता ने कुणाल राजवंश को पीछे धकेला और बैग से अपना फोन निकालने लगी। फोन की स्क्रीन को देखते ही उसने बिना ज्यादा सोचे कॉल उठा लिया। तुम कहाँ चली गई थी? दूसरी तरफ से संजय की धीरे से आवाज आई। हालांकि अर्पिता उसे देख नहीं सकती थी, पर वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि वो उस समय अपनी कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा होगा और गुस्से से भरा होगा। अर्पिता कुछ कदम दूर हट गई और उसने जवाब दिया, ठीक से बात कीजिए, बिना कारण किसी से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है और बात करते हुए इतना गुस्सा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी बूढ़े दिखने लगेंगे। संजय ने कुछ सेकंड तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर वो बहुत गुस्से में था। ये कैसा रिश्ता था जहाँ प्यार भी था और नफरत भी। हालांकि अर्पिता को संजय की चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोली, मैं अभी भी बाहर हूँ और ऑफिस ही आ रही हूँ। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गई थी? क्या सेक्रेटरी ने आपको नहीं बताया कि मैं मिस्टर जिगर सेठी के साथ कुछ काम से बाहर गई थी? आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी अथॉरिटी का यूज अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रही हूँ? अगर मान भी ले कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं उसे ऑफिस लाकर सबके सामने डेट करूंगी। हाँ, मैं मिस्टर जिगर सेठी के साथ गई थी और अगर मैं उसके डैड से रिलेटेड मामले में जिगर सेठी से बात नहीं करूंगी तो क्या आपसे करूंगी? दूसरी तरफ काफी देर बाद कुणाल राजवंश खुद को शांत कर पाया। जब उसने अपना सर उठाकर इधर उधर देखा तो अर्पिता फोन पर बात कर रही थी। पहले तो वो काफी गुस्से में बात कर रही थी, लेकिन जब दूसरी तरफ के इंसान ने कुछ कहा तो अचानक ही उसके बात करने का तरीका काफी नरम पड़ गया। उसने न सिर्फ अपनी गलती मान ली, बल्कि फोन पर बात कर रहे आदमी को मनाने की कोशिश करने लगी। फिर उसने अपना एक पैर उठाया और जोर से सामने की दीवार पर मारा। उसके ऐसा करने से ऐसा लग रहा था जिस आदमी से वो बात कर रही थी उसे मनाने में कामयाब हो गई थी। फिर वो नाराज होते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी, बताओ, यहाँ लड़की लड़के को मना रही है। अच्छा ही था आप इतने सालों से अकेले थे। फिर वो जोर से बोली, नहीं, मैंने अभी अभी कुछ नहीं कहा। कुणाल राजवंश ये सब देखते हुए मन में सोच रहा था कि वो किसे मना रही थी। क्या वो संजय मित्तल था? उसे इन सब क्लाइंट्स की इतनी चिंता क्यों थी? क्या वो सच में अपने काम के बारे में इतना सोच रही थी या फिर संजय मित्तल के बारे में? अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए कुणाल राजवंश की आंखें और गहरी हो गईं। बेशक ये उसकी नायरा नहीं थी। जब से नायरा का जन्म हुआ था उसकी शान और शौकत एक रानी की तरह थी। उसने कभी भी नायरा को किसी भी इंसान को इस तरह मनाते हुए नहीं देखा था। कुणाल राजवंश की आंखें असमंजस से भरी हुई थी। कुछ देर बाद अर्पिता ने फोन काट दिया और कुणाल राजवंश की तरफ आने लगी। अब आप ठीक हैं? अर्पिता ने कुणाल राजवंश की तरफ देखा जो अब पहले से बेहतर दिखाई दे रहा था। वो बोली, ये देखिए, मैंने आपके लिए पियानो पसंद कर लिया है, पर अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। वैसे मुझे भी कुछ जरूरी काम है और मैं वापस ऑफिस जा रही हूँ। अपनी बात कहकर अर्पिता ने टाइम देखा, फिर वो जाने लगी। उसने सड़क पार की और एक टैक्सी को रोका। वो तुरंत उस टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली गई। कुणाल राजवंश बिना कुछ बोले उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो अर्पिता के पसंद किए हुए पियानो के पास गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसी गाने की धुन दोबारा बजाने लगा। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड।